नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है सिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग समास पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है। वीडियो को अंत तक वॉच करिए क्योंकि सभी टॉपिक यानी कि प्रकरण महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। आइए अपने प्रकरण यानी कि टॉपिक पर चलते हैं। आज हम इस क्लास के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। आइए देखते हैं समास होता क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करना। संक्षेप या संक्षिप्त करना अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे बने शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। आइए देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समास आपके समझ में आ गया होगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करना है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे बने शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिन रात। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा दिन और रात। रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार हैं? आइए देखते हैं। समास के 6 प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार समास के प्रकार हैं। नोट देखते हैं। आइए नोट देखते हैं। द्विग और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। द्विग और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। आइए अब अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा टॉपिक देखिए। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। इस समास को प्रथम पद उपसर्ग होता है। इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो क्या है? अव्ययी भाव समास है। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, यथाशक्ति। जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा शक्ति के अनुसार। इसमें यथा क्या है? ये उपसर्ग है। अभी हमने देखा इसमें पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। इस समास के प्रथम पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? देखिए, यथाशक्ति। जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा शक्ति के अनुसार। और देखिए यथा क्या है? एक जो है उपसर्ग है। निरोग, इसमें पहला क्या है? नी उपसर्ग लगा है। नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निरोग। जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा रोग से रहित। इसी प्रकार प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एक एक, हर एक, आमरण, मरने तक, प्रत्यक्ष, अच्छियों के सामने। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखते हैं। पद है, इस समास विग्रह हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ये जो पहला पद है ये सब क्या है? उपसर्ग है। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। घर घर,
प्रत्येक घर रातों रात, रात ही रात में, आमरण मृत्यु तक, यथास्थान स्थान के अनुसार। इसी क्रम में अगला उदाहरण देखते हैं। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विकार, बिना विकार के, जिसमें कोई विकार ना हो। प्रतिफल, हर पल। अनुकूल, मन के अनुसार। जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा मन के अनुसार। अनुरूप, रूप के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। अकारण, बिना कारण के। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बेशक, शक के बिना। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। निर्भय, बिना भय के। ये क्या थे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। आइए अगला समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अभी हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसमें क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। दूसरा इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, परंतु कर्ता व संबोधन कारक की विभक्ति इसमें नहीं आती है। आप इसी से पहचान करेंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, उसमें पहला जो पद होता है उपसर्ग होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। उसके विपरीत तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे हम पहचान करेंगे? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, परंतु कर्ता व संबोधन कारक की विभक्ति में इसमें नहीं आती है। तत्पुरुष समास की पहचान है, उसमें आएगा का, के, की, को, से के द्वारा, में पर। ये जो है तत्पुरुष समास के पहचान। आइए देखिए कर्म को कैसे पहचानते। कर्म तत्पुरुष को हम को से पहचानते हैं। इसकी पहचान क्या है? को। शरणागत, आप जब देखेंगे कर्म तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे? जिसमें को आए, जिस शब्द जिस वाक्य में को आए उसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। देखिए शरणागत, जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा शरण को आगत। दूसरा उदाहरण देखिए, परलोक गमन, परलोक गमन का विग्रह करेंगे तो आएगा परलोक को गमन। इसी क्रम में अगला देखिए, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, इसमें क्या है? सभी में को। को से हम कर्म तत्पुरुष की पहचान करेंगे। आइए अब देखते हैं करण तत्पुरुष क्या होता है। करण तत्पुरुष जो है से के द्वारा, जिस वाक्य में से के द्वारा हो वहाँ करण तत्पुरुष है। आइए देखें तुलसीकृत, जब इसका हम विग्रह करेंगे तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित, देखिए क्या है? से के द्वारा जहाँ हो वहाँ करण तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। गुण युक्त, गुण से युक्त। मन माना, मन से माना। अगला उदाहरण देखते हैं। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए जहाँ जिस वाक्य में के लिए आए वहाँ क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। देखिए गुरु दक्षिणा, जब इसका हम विग्रह करेंगे गुरु के लिए दक्षिणा, क्या है? गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि।
रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। इसी प्रकार इसी क्रम में अपादान तत्पुरुष, इसकी पहचान से करते हैं। जलजात, जल से जात यानी जन्म, जात का अर्थ जन्म से है और जल का अर्थ जल ही है। आशातीत, आशा से तीत, तीत यानी कि परे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। इसी क्रम में अगला देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का जो है हम पहचान करेंगे, का की के, जिस वाक्य में का के की आए वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। ये जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं, उसके अंतर्गत आते हैं संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसी क्रम में है संबंध तत्पुरुष। तो इसकी पहचान हम का के की से करेंगे। पनघट, जब विग्रह करेंगे तो आएगा पानी का घाट। पनवाड़ी, पान की वाड़ी यानी कि दुकान। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गंगा जल, गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का आलय। अब आइए देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में परे, में परे से हम इसकी पहचान करेंगे। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। हरफन मौला, हरफन में मौला निपुण यानी कि। अगला पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है ये देखते हैं। द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्याओं का समाहार, समाहार यानी समूह होता है। द्विगु समास में 1 से 10, 20, 100, 200, 1000, 1000 तक की संख्याएं आती हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, जैसे पंजाब, पंच आबों का समूह। जब विग्रह करेंगे तो आएगा पंच आबों का समूह। शताब्दी, शताब्दों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। इसमें देखिए संख्या क्या है, 9। सत यानी कि 100। पंच यानी कि 5। पखवाड़ा, 15 दिनों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। ये क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। जिसमें द्विगु समास क्या होता है अभी हमने आप नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। हमने अभी समास पढ़ा, समास की परिभाषा, समास के प्रकार,
समास के प्रकार में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, 3 समास पढ़े। इनके उदाहरण पढ़े, इनके क्या क्या हैं। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में।